जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ पढ़ने वाले हैं और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के अप्लीकेशंस करने वाले हैं, विच इज द पार्ट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर। और मैं ऑलरेडी इसके सारे वीडियोस बना चुका हूँ। इस चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है जो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और उसके एप्लीकेशंस के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जस्ट विल स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट इज एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ इज नथिंग बट द एनालॉगस ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का एनालॉगस है। तो गॉस थ्योरम आपको याद होगा, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता दूं कि गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम आप लोगों ने पढ़ा है कि गॉस थ्योरम इज द इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ of E dot ds is equals to 1 by epsilon naught times of the total charge enclosed by that surface। ठीक है, इंटू क्यू लिख दूं, यहाँ बड़ा सा क्यू लिख दूं, छोटा सा क्यू लिख दूं, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ E dot ds ओवर क्लोज पाथ इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यही हमारा गॉस थ्योरम था, यही गॉस थ्योरम है, राइट। और इस टर्म को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एनीवे, तो ये ऊपर वाला जो फॉर्मूला है, इट इज आल्सो लुकिंग लाइक द सेम थिंग कि इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ बी डॉट डीएल। यहां बी मैग्नेटिक फील्ड है, डीएल लेंथ है, क्लोज पाथ का लेंथ, पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। ये हमारा क्या है? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो इट इज एनालॉगस टू दैट वन। दिखने में सेम सेम है, इसलिए एनालॉगस वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं। तो व्हाट इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ? ऑलरेडी हमने बताया कि ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए एप्लीकेबल होता है, और डीएल लेंथ जहां पे हो ओवर क्लोज पाथ, ये हमेशा कंपलसरी है कि क्लोज पाथ में ही हम इसको अप्लाई करेंगे। तो इसको पढ़ते कैसे हैं? ये इंटीग्रेशन का साइन है, ये क्लोज पाथ। तो लाइन इंटीग्रल, लाइन क्यों? डीएल है, लेंथ है इसलिए लाइन बोल रहे। लाइन इंटीग्रल ओवर, इंटीग्रेशन का साइन है इसलिए इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ ऑफ बी डॉट डीएल ऑफ, या ओवर क्लोज पाथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। यही हमारा एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। स्टेटमेंट ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने सब एक्सप्लेन किया। वो पार्ट यहाँ पे है कि द लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज पाथ ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड of length dl for a closed curve is equals to mu naught times that the net current threading through the area bounded by the curve, that is integration over closed path of b dot dl is equals to mu naught times of the total current। तो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हम लोग इसके प्रूफ के बारे में बात करें तो हम लोग एक प्रूफ के लिए, जस्ट फॉर प्रूफ आई एम टेलिंग यू, तो हम लोग एक काम करते हैं, एक करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं, कंडक्टर ले लेते हैं, और इसका छोटा सा लेंथ हमने ले लिया डीएल। ये इसका सेंटर है ओ। इस पॉइंट पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे डीएल है, ठीक है, सॉरी छोटा लेंथ डीएल है और मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। तो हम लोग एलएचएस से अगर स्टार्ट करें इसके, तो एलएचएस पार्ट कंसीडर करें, एलएचएस, ठीक है, एलएचएस पार्ट। तो एलएचएस पार्ट क्या है? इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ बी डॉट डीएल। तो ए डॉट बी क्या होता है? ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ बी डीएल कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पे 0 होगा बिकॉज डीएल एंड बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। डीएल जो छोटा लेंथ लिया और बी, ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा विल बी 0 एंड cos 0 इज 1। तो सिंस थीटा इज 0 एंड cos 0 इज 1,
सो दिस विल बी बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल आ जाएगा, और डीएल का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2 पाई आर आ जाएगा, क्योंकि रेडियस, फिर से ये देख लीजिए कि इसका ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है या कर्व है, ये छोटे छोटे लेंथ से मिलके बना है ना, डीएल 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 डीएल, तो पूरे को इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, दैट यू विल गेट एज सर्कमफेरेंस, दैट विल बी 2 पाई आर। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएल विल बी 2 pi r. Since integration of dl will be 2 pi r, right? तो हमें क्या मिल गया, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ b डॉट dl becomes 2 pi r, बट हमने ऑलरेडी पढ़ा है, इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो हमने पढ़ा इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, मान लेते हैं टोटल करंट इसमें आई है, तो हम दोनों को इक्वेट कर दें, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, सो नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, व्हाट यू विल गेट, ठीक है, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, so now equating equation 1 and 2, 1 and 2 को अगर हम इक्वेट कर दें तो देखिए दोनों के LHS सेम है ना, दोनों के LHS पार्ट क्या है, सेम है, तो RHS को हम इक्वेट कर सकते हैं, तो RHS में क्या है, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बट हमें क्या चाहिए, हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर कैलकुलेट करना है तो B विल बी म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, दिस बिकम द फाइनल एक्सप्रेशन, ओके। तो इट इज द B एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। तो अब चलते हैं हम लोग इसके अगले एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगला जो एप्लीकेशन है वो है magnetic field at the center of a straight solenoid. First of all, what is solenoid? Solenoid, आप स्पाइरल बुक बाइंडिंग, स्पाइरल बाइंडिंग देखते हैं ना बुक्स में, वो अगर कॉपर का है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज सोलिनॉइड, उसे हम क्या बोल सकते हैं, सोलिनॉइड, ऐसे बाइंडिंग, राइट, स्पाइरल बाइंडिंग लाइक, अगर वो मेटल या कॉपर का है तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द व्हाट, दैट विल बी सोलिनॉइड, ठीक है। और सोलिनॉइड को अगर हमने ऐसे बेंड कर दिया, जो स्पाइरल वाइंडिंग का कॉपर का अगर सपोज वायर हमने उसको ऐसे स्पाइरल करके रखा है और उसको बेंड करके सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज टोरॉइड। जो अगला एप्लीकेशन आएगा मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्ट्रेट सोलिनॉइड, हमें स्ट्रेट सोलिनॉइड के सेंटर पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो ये कोई सोलिनॉइड है, दिस इज एनी सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है, अ सिलिंड्रिकल कॉइल मेनी टाइटली वाउंड टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड वायर विद डायमीटर ऑफ द कॉइल स्मॉलर देन दैट ऑफ द लेंथ, और अगर डायमीटर लेंथ से बड़ा हुआ तो दैट विल बी टोरॉइड। हमने क्या बताया, सोलिनॉइड को बेंड करेंगे तो दैट विल बी टर्न्स टू टोरॉइड। सो दिस इज द सोलिनॉइड। तो ये सोलिनॉइड है। अब इसमें देख ले, इसका लेंथ एल है, लेंथ इज एल, एंड हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है वो कैपिटल एन है, कैपिटल एन बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अरे ये टर्न से मिलके बना है ना, तो यहां पे एक और एजम्पशन ले लेता हूं कि लेट स्मॉल एन becomes capital N by L. It is number of turns per unit length, per unit length. assumption में याद रखिए, इसको आगे हम लोग यूज कर लेंगे। तो अगर हमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स चाहिए कैपिटल N, तो हमें एक रिलेशन मिला है, टर्म मस्ट बी क्लियर,
स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर हमें चाहिए तो इट विल बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ। ये भी हम रिलेशन आगे यूज कर सकते हैं, आप ध्यान रखिए। तो ये कोई सॉलिनॉइड है और इस सॉलिनॉइड में हमने क्या किया, एक करंट का सोर्स फ्लो किया, ये करंट है, करंट हमने फ्लो किया इसके अंदर। तो करंट की वजह से क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड। और हमें वही मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम यहाँ पे एक लूप ले लेते हैं इसके अंदर। इनफैक्ट अब यहाँ पे दिखाना कितना सही रहेगा आई डोंट नो, बट मैं ले लेता हूँ, एक लूप ले लेता हूँ। दिस इज एनी लूप, आई विल टेक दिस वन। ये लूप हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे ऐसे। ये लूप को ए बी सी डी ऐसे एज्यूम करते हैं। तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है। तो इस केस में हम लोग क्या, हमें चाहिए कि इस पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पूरे लूप में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, दैट इज टू बी कैलकुलेटर्स। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमने इस पूरे लूप की बात कर रहे हैं बट हमने एक छोटा सा लूप का पार्ट लिया, दैट इज विद ABCD, राइट। चलिए इसको मैं यहां से चेंज कर देता हूं। ओके, नंबर ऑफ टर्न्स, और ये पार्ट हो गया हमारा B, दिस इज C, दिस इज D। ओके, और हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो यहां हम क्या अप्लाई करें, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। और ऑलरेडी हमने एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या पढ़ा हुआ है वो मैं यहां लिख देता हूं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या पढ़ा हमने, इट इज इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ B डॉट DL is equals to mu naught times of I। तो I will apply this part, तो I will write according to Ampere circuital law, according to statement of Ampere circuital law, Ampere circuital law। एक्चुअली हम करना क्या चाहते हैं, मैं फिर से एक बार बता दूं कि अगर हम कहीं किसी कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। तो अगर ये हमने एक स्ट्रेट सॉलिनॉइड लिया और इस सॉलिनॉइड में करंट फ्लो करा रहे हैं तो इसके अंदर कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी वही फाइंड आउट करना है। और वो फाइंड आउट करने के लिए क्लोज पाथ के लिए, हाँ क्लोज पाथ, अगर क्लोज पाथ नहीं होता तो हम क्या यूज कर लेते, बायोट-सावर्ट्स लॉ। बट ये क्लोज पाथ है, क्लोज लूप है, तो लूप या क्लोज पाथ के लिए हमें हमेशा क्या अप्लाई करना पड़ेगा, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बिकॉज दैट इज यूज्ड फॉर द क्लोज पाथ, राइट। सो ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है हमें। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ B डॉट DL is equals to mu naught times of I, which I can write। यहाँ पे टोटल करंट क्या होगा, टोटल करंट क्या होगा, यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है ना, एक टर्न में अगर करंट I है तो टोटल टर्न में करंट क्या होगा, NLI, राइट, NLI। तो I can say therefore integration over closed path of B dot DL is equals to mu naught NLI, right, NLI, it is the total current। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ at this part I will write total current, total current that I तो नहीं लिखूंगा, total current will be, sorry, anyway, okay, number of turns per unit length, fine, total current in the loop, it will be
it will be NLI, right? NLI, NLI, correct, NLI. तो दैट वी हैव टू कीप इन माइंड, वो हमें पहले ध्यान में रखना है कि एक लूप में करंट आई है तो ऐसे कितने लूप हैं और उसका लेंथ है, लेंथ भी है ना, इसका लेंथ इज एल, तो NLI वी हैव टू रिमेंबर। तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं। अब जो है RHS इसका स्टार्ट करता हूं, LHS, तो LHS अगर हम लोग यूज करें इसका, आई होप आप लोग को ये पार्ट तो समझ में आया कि यहाँ हमने टोटल करंट के जगह NLI क्यों रख दिया। ये सिंस अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ है, बट इन एक्चुअल टोटल करंट क्या है, NLI है, राइट? सिंस टोटल करंट इज NLI, NL है टोटल लेंथ इसका, तो ये कितना हो गया, NLI टोटल करंट। LHS पार्ट हम लोग ले लें, तो LHS पार्ट क्या है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ B डॉट DL विच विल बी इक्वल्स टू, अब यहां जो हमने लूप कंसीडर किया है, याद है आपको, हम वहां छोटा DL लेते थे, किसमें दैट वाज, अच्छा यहां मतलब छोटे छोटे एलिमेंट्स हम लोग कंसीडर करते हैं ना, तो यहां पे छोटे एलिमेंट के जगह हम लोग एक एम्पीरियन लूप ले लिए, ये एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है, तो ये एम्पीरियन लूप है, ABCD इज व्हाट, एम्पीरियन लूप। जैसे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस लेते थे, वैसे यहाँ पे एम्पीरियन लूप ले रहे हैं, ठीक है? तो एम्पीरियन लूप ABCD, इन एम्पीरियन लूप ABCD अगर हम लोग देखें तो इट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम A टू B, हम पूरा पाथ लेके चल रहे हैं, A टू B, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम B टू C, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, नेक्स्ट लूप क्या है हमारा, C टू D, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL फ्रॉम, ये C टू D किया है ना, अभी D टू A। अब इसमें आपको देखना है कि यहां हमने मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, राइट? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और इसमें करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? करंट का डायरेक्शन लूप के अंदर। अगर मैं बात करूं कि एम्पीरियन लूप हमने जो AD लिया है और BC लिया है, ADBC में मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे जा रहा है, B मैग्नेटिक फील्ड, राइट? और AD और BC में देखें तो करंट का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा और ऐसा, तो करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो आई कैन राइट फॉर साइड AD एंड BC, फॉर, यहीं पे एक्सप्लेनेशन लिख दो, फॉर इंटीग्रेशन ऑफ A to D of B dot DL, that is equals to integration of B dot DL of, एक AD की बात कर रहे हैं और एक BC की, B to C is going to be 0। अब रीजन लिखता हूं मैं, रीजन क्यों 0 होगा, सिंस B and length, B and length, ये लेंथ ही है ना, AD and BC are the length of this Amperian loop, तो B dot DL becomes 0, because B dot DL क्या होता है, B DL cos theta and cos 90 becomes 0, right? B dot DL becomes 0 since theta is 90 degree and cos 90 क्या होता है, 0। तो हमने दो चीजों को बता दिया कि 0 है, कौन कौन सा, एक BC वाला पार्ट, तो ये 0 हो गया, और एक
एडी वाला पार्ट, एडी वाला पार्ट ये 0 हो गया क्योंकि थीटा 90 हो गया और cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया 0 हो गया। अब हम बात करें, हमारे पास दो और बचे ए टू बी और सी टू डी, ए टू बी और सी टू डी। सी टू डी वाला भी 0 होगा बिकॉज इट इज आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आउटसाइड द कॉइल, तो आउटसाइड द कॉइल मैग्नेटिक फील्ड विल बी 0। आउटसाइड द कॉइल के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 0 होगा, तो हम CD के लिए भी 0 अप्लाई कर देते हैं सिंस CD is outside the map, outside, तो CD के यहां B क्या हो गया 0। ओके, B is 0। तो ये तीन पार्ट खत्म हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ B डॉट DL अक्रॉस AB, और AB का लेंथ अगर हमने L एज्यूम कर लिया है तो B तो B रहेगा और DL का इंटीग्रेशन विल बी L। DL का इंटीग्रेशन क्या होगा L होगा। समझा आपने? तो मैं इसका LHS जो स्टार्ट किया है, यहां तो रीजन तीनों के लिए लिख दिया है, बट हमारे पास एक बचा है AB। ओके, तो मैं नेक्स्ट पेज पे इसको डाल देता हूं। सो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL, इट बिकम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B ऑफ B डॉट DL, और B DL cos थीटा, इसमें अक्रॉस ए बी क्या होगा विच विल बी B DL cos थीटा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं इंटीग्रेशन फ्रॉम A to B ऑफ B DL cos 0 because B and DL both are in same direction and cos 0 becomes 1, so B integration of A to B from DL, and DL का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा L आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट DL it becomes L। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 क्यों ले रहा हूं मैं, इक्वेशन आई डोंट नो, इक्वेशन 3 लेना है, इक्वेशन 2 लेना है, 2 लेना है नॉट द 3। तो ये पार्ट पे हम लोग फिर से चले आए। अब यहां देखें तो यहां हमने LHS ऑलरेडी एक पार्ट निकाला हुआ है, राइट ना, ये पार्ट ऑलरेडी हमने एम्पियर सर्किट और लॉ से निकाला हुआ है, और LHS पार्ट को हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिला हुआ है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ B डॉट DL इज B इंटू L। तो इक्वेशन 1 और 2 को हम कंपेयर कर ले, इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो ठीक है मैं इक्वेशन 1 भी लिखता हूं, वहां पे इक्वेशन 1 भी लिख देता हूं। दिस इज आवर इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1 वी हैव, इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 वी हैव इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ B डॉट DL, ओके, B डॉट DL, और ये टर्म क्या आया था हमारा, दैट वाज म्यू नॉट NLI, correct, that was equation 1। so now equating equation 1 and 2, equation 1 and 2 क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, LHS तो दोनों का सेम है, तो RHS को इक्वेट कर ले, तो B into L is equals to म्यू नॉट NLI। तो हमें चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो B विल बी, अच्छा L गेट कैंसिल, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, किसके लिए है ये, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये ड्यू टू करंट कैरिंग सोलिनॉइड। तो आई होप आप लोग को एंटायर डेरिवेशन वाला पार्ट समझा है। तो फिर से हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग डेरिवेशन किसके लिए निकाले, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ स्ट्रेट सोलिनॉइड। तो सेंटर ऑफ द स्ट्रेट सोलिनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड हमें क्या मिला, दैट वी गेट B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, सॉरी क्या मिला था, B इज इक्वल्स टू, अरे रिजल्ट देख लेना हम लोग, B इज इक्वल्स टू, वी गेट B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NI। हाँ फाइन, तो B हमें नेट जो मिला वो क्या मिला, म्यू नॉट NI।
राइट, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया ड्यू टू सोलिनॉइड। अब इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, तो अब है टोरॉइड का। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और ये उसका पहला एप्लीकेशन। अभी हम दूसरे एप्लीकेशन पे जाएंगे, दैट इज द टोरॉइड। टोरॉइड के लिए क्या कंडीशन है, जस्ट वी विल सी। टोरॉइड के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलिनॉइड, दैट इज द टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है हमने बताया था, एक सोलिनॉइड है, मतलब स्पाइरल वाइंडिंग, अगर वो कॉपर का बना है उसको हमने ऐसे बेंड करके सर्कल के फॉर्म में चेंज कर दिया, देन दैट सोलिनॉइड विल टर्न्स टू टोरॉइड। और टोरॉइड में जो उसका डायमीटर होता है उसके लेंथ से बड़ा होता है, ठीक है। डायमीटर जो है इट इज बिगर देन इट्स लेंथ या रेडियस, रेडियस से बड़ा होगा, ठीक है। सो टोरॉइड है, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सोलिनॉइड है ऐसा लंबा सा, उसको हमने बेंड करके सर्कल के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो हमें फिर से वही ध्यान रखना है कि एम्पियर, ये भी एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का एप्लीकेशन है। तो एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I, राइट। और इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप में आ जाएगा ये टोटल करंट हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, टोटल करंट। तो टोटल करंट क्या होगा, अब इसमें भी टोटल करंट हम लोग देख लें, तो इट इज NLI। टोटल करंट क्या होगा, NLI। तो टोटल करंट मैं यहां लिख दूंगा, टोटल करंट दैट विल बी NLI, बट इंस्टेड ऑफ लेंथ इसका लेंथ क्या होगा 2πr, राइट। लेंथ ऑफ दिस वन, अगर रेडियस इसका r है तो टोटल लेंथ क्या होगा 2πr। तो n इंटू स्मॉल n हम लोग ले लेते हैं इसको, स्मॉल n इंटू दैट इज LI, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इंटू लेंथ इंटू I। तो n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, n L विल बी 2πr इंटू I, राइट। ये टोटल करंट I मिल गया। टोटल करंट I नहीं लिखेंगे हम इसको, बिकॉज n इंटू 2πr इंटू I, दिस इज द टोटल करंट। तो ये टोटल करंट हो गया, और n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, राइट। तो ये लिखना जरूरी है, क्योंकि टोटल करंट रहेगा तो ही हम पहला ही लॉ अप्लाई कर लेंगे। तो हमें पता है, सिंस अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, सिंस इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, यहाँ पे टोटल करंट I है, तो I क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस म्यू नॉट I, ये क्या हमारा NLI है, तो म्यू नॉट इंटू NLI। हम L के जगह 2πr भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है, वो हम देख लेंगे। 2πr, चलिए 2πr ही डाल लेते हैं, तो n इंटू 2πr इंटू I, करेक्ट। दिस आई विल टेक इट एज इक्वेशन 1। अब दूसरा LHS हम कंसीडर करेंगे। नाउ कंसीडर LHS of this one, integration over closed path of B dot dl, and it will be A dot B क्या होता है, AB cos theta, so it will be integration over closed path of B dl cos 0। 0 क्यों, cos 0, यहाँ dl और B मैग्नेटिक फील्ड, dl हमने ऐसा लिया है ऐसा, और B मैग्नेटिक फील्ड, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, थीटा 0 हो गया, एंड cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये टर्म आ गया इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ B इंटू dl। B हम बाहर ले लेंगे, B वी विल टेक आउटसाइड, B हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज पाथ ऑफ dl। बट इंटीग्रेशन ऑफ dl की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ dl, अब ये dl है, ये dl है, और dl इज द स्मॉल एलिमेंट, dl इज द स्मॉल एलिमेंट। तो ये पूरा जो सोलिनॉइड है, इट इज मेड अप ऑफ dl dl dl,
तो जब हम पूरे डीएल को इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, दैट विल बी सर्कमफेरेंस, दैट विल बी 2 पाई आर। तो वी कैन राइट सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई आर, तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू बी एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल, डीएल इंटीग्रेशन जो है वो हो जाएगा 2 पाई आर। दिस इज आवर इक्वेशन 2 से। 1 ऑलरेडी मिल चुका है, 2 मिल गया। अब हम दोनों के LHSs को देखें, दोनों के LHSs जो हैं वो सेम है। LHS इसका भी B डॉट DL है, राइट, और इसका भी B डॉट DL है, इंटीग्रेशन ऑफ। तो RHS को हम कंपेयर कर ले, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिलेगा हमें, सो वी विल राइट नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, b इंटू 2 पाई आर, b इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू, इसका LHS क्या है, म्यू नॉट n 2 पाई आर इंटू आई, म्यू नॉट n इंटू 2 पाई आर इंटू आई। 2 पाई आर का टर्म पूरा कैंसिल हो गया, तो b हमें मिला म्यू नॉट n आई, राइट, b इंटू म्यू नॉट, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइडल सोलेनॉइड, दैट इज टोरॉइड। तो ये एंटायर कंसेप्ट हमने एक्सप्लेन किया। आई होप, अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, अनदर वे PDF आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। तो अभी मैंने ये एंटायर पार्ट खत्म किया जो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लास्ट एक एप्लीकेशन था, दैट इज द एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, और उसके एप्लीकेशन वो हमने खत्म किए। तो अगर आप लोगों को चैप्टर समझ में आया, इसको हमने टोटल 5 वीडियोस में डिवाइड किया है, तो 5 वीडियोस आप देखने के बाद आप जरूर कमेंट करिएगा कि चैप्टर आपको समझ में आया या नहीं आया। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।